अस्सलाम वालेकुम। 1917 का बाल्शविक इनकलाब गोया एक नए दौर का आगाज़ था। दुनिया ने पहली बार एक मुल्क को जन्म लेते देखा जहां सरमायादारी नहीं बल्कि बराबरी कम्युनिज़म का राज कायम होने वाला था। इस नए मुल्क को सोवियत यूनियन कहा गया। इब्तदाई दिन बहुत मुश्किल थे। भूख, गुर्बत और खाना जंगी ने आवाम को तोड़ कर रख दिया, मगर फिर एक आहिनी शख्सियत सामने आई जिनका नाम जोसेफ स्टालिन था। उसने मुल्क को लोहे की मुट्ठी में जकड़ लिया, सनत को तरक्की दी और फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल कर दिया। दूसरी जंग अज़ीम में जब नाज़ी जर्मनी ने सोवियत सरजमीन पर हमला किया तो यही फौज खड़ी हुई और बर्लिन तक जा पहुंची। दुनिया ने सोवियत यूनियन को एक सुपर पावर के तौर पर मान लिया। फिर शुरू हुआ सर्द जंग का दौर। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये दो सुपर पावर्स दुनिया को अपने नजरिए के रंग में रंगने के लिए निकल पड़ी। कहीं एटमी हथियारों की दौड़, कहीं खिला की तस्कीर की कोशिश, कहीं एशिया और अफ्रीका में असर और रसूख बढ़ाने की जंग। लेकिन वक्त के साथ साथ इस अजीम ताकत के सतून कमज़ोर होने लगे। रियासती मईशत बोझ तले दब गई। लोग बाजारों में कतारें लगाकर रोटी के इंतजार में खड़े रहते। फिर अफगानिस्तान की जंग ने जख्मों पर नमक छिड़का। एक दहाई तक रहने वाली इस जंग ने सोवियत यूनियन को अंदर से खोखला कर दिया। और फिर वो दिन आया जब 25 दिसंबर 1991 को क्रेमलिन पर लहराया जाने वाला सुर्ख परचम आखिरी बार नीचे उतारा गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत, जिसने एक ज़माने में आधी दुनिया को हिला कर रख दिया था, टूट कर बिखर गई। सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुकी थी, मगर इसके मलबे से एक नई रियासत ने जन्म लिया जिसे आज दुनिया रूस के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो रूस से मुतालिक दिलचस्प मालूमात पर मबनी है। ऐसी दिलचस्प मालूमात जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। रूस के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? रूसी लोग मुस्कुराने को बुरा क्यों समझते हैं? बात करेंगे यहाँ मौजूद दुनिया की सबसे गहरे मीठे पानी की झील की, जहाँ खाना खाने से इनकार को बदतमीजी क्यों समझा जाता है। रूसी लोग सिर्फ ताक अदद में ही फूल गिफ्ट क्यों करते हैं। ये लोग फर्स्ट इंप्रेशन को इतना सीरियस क्यों लेते हैं। इसके अलावा आपको दिखाएंगे एक ऐसा दरख्त जिसका रस निकाल कर पिया जाता है। सैर करवाएंगे ऐसे गाँव की जहाँ का दर्जा हरारत -98 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और रूस को दुनिया की एनर्जी सुपर पावर क्यों कहा जाता है? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। ये मुल्क 85 रीजन पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी रियासत है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान रशियन है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। 260 मिलियन से ज़्यादा लोग रशियन ज़बान बोलते या समझते हैं। रूस का कुल रकबा 1,70,98,246 किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के रकबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें अमेरिका जैसे 2 ममालिक, इंडिया जैसे 5 ममालिक या 40 पाकिस्तान जैसे ममालिक समा सकते हैं। ये मुल्क 2 बड़े आज़मों में वाक़ है। इस मुल्क का 78% एरिया एशिया में है और 22% एरिया यूरोप में वाक़ है। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी और बड़े शहर यूरोपीय हिस्से में वाक़ हैं। रूस की सरहदें 14 ममालिक के साथ मिलती हैं। इन ममालिक में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और शुमाली कोरिया शामिल हैं। इसके अलावा रूस की समुद्री सरहद जापान और हैरानकुन तौर पर एक सरहद अमेरिका के साथ भी मिलती है, जिसे हम आगे जाकर तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर बात करें आबादी की, तो इस मुल्क की कुल आबादी 145 मिलियन यानी 14 करोड़ 50 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है। रकबे की निस्बत यहाँ की आबादी बहुत कम है। औसतन फी मुरबा किलोमीटर सिर्फ 8 से 9 लोग आबाद हैं। इस मुल्क में शरह पैदाइश कम और शरह अमवात ज़्यादा है, जिसकी वजह से आबादी में मुसलसल कमी हो रही है। रूस में मर्दों की औसत उम्र 66 साल और ख़वातीन की औसत उम्र 78 साल है। औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत है, जिसे रूस का दिल भी कहा जाता है। ये शहर तारीख, सियासत, मईशत और सकाफत का सबसे बड़ा मरकज़ है। मॉस्को दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जिनकी पहचान आलमी सतह पर ताकत, शान और शौकत और मुल्क तहजीब के तौर पर की जाती है। ये शहर रूस के मगरब में दरिया मॉस्कोवा के किनारे आबाद है। इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ 20 लाख है और यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। सदियों तक ये शहर मुख्तलिफ रूसी बादशाहों और रियासतों का मरकज़ रहा। 1917 के बाल्शविक इनकलाब के बाद जब सोवियत यूनियन कायम हुई तो इसे दारुल हुकूमत बना दिया गया। आज भी ये शहर क्रेमलिन और रेड स्क्वायर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। बड़े बैंक, कंपनियों के हेडक्वार्टर्स और इंडस्ट्रीज इसी शहर में हैं। ये शहर दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है। मॉस्को की ज़ेर ज़मीन मेट्रो दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और खूबसूरत मेट्रो सिस्टम में शुमार होती है।
यकातीरंबर, जिसे यूरोप और एशिया का दरवाज़ा भी कहा जाता है, ये मुनफरिद शहर एशिया और यूरोप की सरहद पर वाक़ है। यहाँ एक मशहूर यादगार मौजूद है जहाँ टूरिस्ट एक पाँव यूरोप और दूसरा पाँव एशिया में रख कर तस्वीर बना सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में शराब पानी से ज़्यादा पी जाती है, ख़ासतौर पर वोडका रूस की पहचान समझी जाती है। रूस में सदियों से सर्द मौसम से बचने के लिए लोग वोडका का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि एक आम रूसी शख्स साल में इतनी शराब पी लेता है जितनी बाज़ ममालिक में लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं पीते। इसी वजह से पूरी दुनिया में रूस को वोडका का घर कहा जाता है। रूसी ख़वातीन अपने हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि रूसी ख़वातीन की अदा मौसम बाहर की हवा जैसी ताजगी लेकर आती है। उनकी मुस्कुराहट में ऐसी कशिश होती है जो नज़र को ठहरा देती है। रूसी ख़वातीन न सिर्फ अपने हुस्न की वजह से मशहूर हैं, बल्कि उनके अंदाज़े गुफ्तगू में भी आपको अपनायत नज़र आएगी। ये अजनबी से भी ऐसे बात करती हैं जैसे सालों से जानती हों। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत का ताल्लुक भी रूस से है। इस औरत ने 27 बार माँ बनने का आज़ाद हासिल किया। इसने 16 बार जुड़वां बच्चे, 7 बार 3 बच्चे और 4 बार 4 बच्चे पैदा किए। यूँ कुल मिलाकर उसके यहाँ 69 बच्चों की पैदाइश हुई। दोस्तों, रूसी माशरे में मेहमान को खास अहमियत दी जाती है। यहाँ एक दिलचस्प रवायत है कि अगर मेज़बान आपको खाने की कोई चीज़ पेश करे तो उससे इनकार करना बदतमीज़ी समझा जाता है। रूसी घरों में मेहमानों के सामने मेज़ हमेशा खानों से भरी रहती है। इसी तरह मेज़बान के लिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी के घर जाए तो खाली हाथ ना जाए। रूसी लोग खुशबूदार फूल गिफ्ट देना पसंद करते हैं और ये गिफ्ट हमेशा ताक अदद में दिया जाता है, यानी 1, 3, 5 या 7। ताक फूल को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। कभी भी किसी रशियन को फूल गिफ्ट करें तो जुफ्त अदद में ना दें, क्योंकि जुफ्त फूल सिर्फ जनाज़ों या कब्रों पर रखे जाते हैं। अगर कोई रूसी शख्स आपको 1 दर्जन गुलाब की बजाय 11 या 13 गुलाब दे दे तो हैरान ना हो। ये उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त ज़ाहिर करने का तरीका है। दुनिया भर में कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन रूस में इस कहावत को नहायत संजीदगी से लिया जाता है। रूसी माशरे में किसी भी मुलाकात या ताल्लुक़ की बुनियाद इब्तदाई तासुर पर रखी जाती है, चाहे वो कारोबारी मीटिंग हो, यूनिवर्सिटी में पहली मुलाकात हो या फिर किसी नए फ़र्द से महज एक आम तारुफ। रूसी लोग इस मौके पर अपने रवैये, अंदाज़े गुफ्तगू और लिबास के ज़रिए दूसरों पर गहरा असर डालने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि रूस में रस्मी मुलाकात के दौरान हाथ मिलाने को बहुत अहम समझा जाता है। रूस में घरों के अंदर सीटी बजाने को बुरा शगुन समझा जाता है। उनका मानना है कि घरों के अंदर सीटी बजाने से दौलत और खुशहाली घर से निकल जाती है, लेकिन घर से बाहर खुले मैदानों या जश्न के मौके पर सीटी बजाने पर कोई मसला नहीं है। दोस्तों, रूस में शायद ही कोई शख्स आपको मुस्कुराता हुआ नजर आए। उनका मानना है कि बार बार मुस्कुराना इंसान की कमज़ोरी या असली जज्बात छुपाने की निशानी है। यही वजह है कि जो लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं। रूस में एक ऐसा गांव है जिसे दुनिया का सादा तरीन गाँव कहा जाता है। यहाँ का औसत दर्जा हरारत -58 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाने वाला दर्जा हरारत -96 सेंटीग्रेड है। दोस्तों, ये लोग अपनी गाड़ी को खुली फिजा में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। गाड़ियों को खड़ा करने के लिए मखसूस गिराज बनाए जाते हैं। इतनी ठंड में अगर आप ऐनक लगाकर बाहर निकलें तो चंद लम्हों में चेहरे पर जम जाएगी। लेकिन हैरान कौन तौर पर इतने ठंडे मौसम में भी यहाँ ज़िंदगी चलती रहती है। इस मुल्क में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिसका रस निकाल कर लोग पीते हैं। इसको बिर्च का दरख्त कहा जाता है। ये रस पानी की तरह शफाफ और हल्का मीठा होता है। रूस को दुनिया के सबसे बड़े जंगलात का घर भी कहा जाता है, जिसे साइबेरियन टेगा कहते हैं। दुनिया के कुल जंगलात का 10% हिस्सा रूस में है। इन्हें ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके फ़ज़ा को साफ रखने और ऑक्सीजन पैदा करने का ज़रिया बनते हैं। ये खिता अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरअसरारियत की वजह से दुनिया भर से आए टूरिस्ट के लिए कशिश रखता है। इन जंगलात तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि ये इलाके ज़्यादातर दूर दराज और इंसानी आबादी से कटे हुए हैं। सर्दियों में शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत इस इलाके को मज़ीद गैर आबाद और सुनसान बनाते हैं। दुनिया के सबसे कदीम पहाड़ी सिलसिले भी इसी मुल्क में हैं, जो 300 मिलियन साल पुराने हैं। ये पहाड़ी सिलसिले शुमाल से जनूब तक 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इन पहाड़ों को यूरोप और एशिया के दरमियान कुदरती सरहद माना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल से गैर कानूनी तौर पर यूरोप दाखिल होने के लिए ज़्यादातर लोग यही रूट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से बेलारूस या यूक्रेन दाखिल होते हैं, वहाँ से पोलैंड, लिथुआनिया या दीगर यूरोपीय ममालिक में दाखिल होते हैं। हैरान कौन तौर पर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका का फासला सिर्फ 4 किलोमीटर है। ये फासला बेरिंग स्ट्रीट में आता है, जो अलास्का और रूस को जुदा करता है। इस इलाके में 2 अहम जजीरे हैं, एक लिटिल डायमंड आइलैंड जो अमेरिका के अलास्का में आता है, दूसरा बिग डायमंड आइलैंड जो रूस के कब्जे में है। ये फासला इतना कम है
کہ لوگ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں جزائر کو ٹمورو آئی لینڈ اور یسٹرڈے آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے۔ اگر آپ الاسکا والی سائڈ کھڑے ہوں تو آپ ایک دن پیچھے ہوں گے، یعنی اگر الاسکا میں 29 اگست ہے تو وہیں چند قدم کے فاصلے پر روس میں 30 اگست ہوگی۔ وہ یہ فاصلہ صرف چند قدم کا ہے، لیکن وقت کے حساب سے پورے ایک دن کا فرق آ جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی اور گہری میٹھے پانی کی جھیل بھی اسی ملک میں ہے۔ یہ جھیل 2 کروڑ سال پرانی ہے، جو کہ دنیا کے 20% میٹھے پانی کو ذخیرہ کیے ہوئی ہے۔ سردیوں میں جب درجہ حرارت -30 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے تو جھیل کی سطح پر 2 میٹر تک موٹی برف جم جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ برف اتنی شفاف ہوتی ہے کہ اس کے نیچے موجود پتھروں اور آبی مخلوقات کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آئے ٹورسٹ اسے دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں موجود دنیا کی سب سے بڑی ریلوے لائن جو 9299 کلومیٹر لمبی ہے، یہ روس کی دارالحکومت ماسکو کو مشرق بعید کے شہر ولادیووستوک سے جوڑتی ہے۔ لاکھوں لوگ اس راستے سے سفر کرتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں ٹورسٹ اس منفرد سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ٹرین 7 ٹائم زون سے گزرتی ہے اور اپنا سفر 7 دن میں طے کرتی ہے۔ یہ سفر دنیا کے سب سے لمبے اور دلچسپ ریل کے سفر میں شمار ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران آپ برفانی میدان، جنگلات، دریاؤں، پہاڑوں اور مختلف شہروں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پارک روس میں ہے، جو کہ 741 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت اور وسیع پارک 1931 میں ثقافت اور تفریح کے لیے ایک قدرتی مقام کے طور پر قائم کیا گیا۔ یہاں آپ کو کئی دلچسپ مقامات اور سہولیات ملیں گی، جیسے کہ گول تالاب جس کے درمیان میں ایک مصنوعی جزیرہ ہے، فیرس ویل اور بچوں کے کھیلنے کے میدان، شوٹنگ گیلریز، سینما، اسکیٹ پارک اور آرام دہ کیفے موجود ہیں۔ دوستو، روس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جنہیں کلوز سٹیز کہا جاتا ہے۔ یہاں داخل ہونا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہاں داخل ہونے کے لیے حکومت سے باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ یہ کلوز سٹیز دراصل وہ علاقے ہیں جو زیادہ تر فوجی اڈوں، خلائی ریسرچ سینٹر یا نیوکلیئر پروگرام سے وابستہ ہیں۔ روس وہ ملک ہے جس نے 1957 میں سب سے پہلے سیٹلائٹ خلا میں بھیجا۔ اس وقت خلا میں سب سے بڑے سیٹلائٹ روس کے ہی ہیں۔ بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن میں جانے والے زیادہ تر راکٹ روسی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں۔ روس کو دنیا کی انرجی سپر پاور کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس پیدا کرنے والا ملک ہے اور تیل کی پیداوار میں بھی بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ 60% روس کی معیشت تیل اور گیس پر چلتی ہے۔ یورپ، چین اور بھارت جیسے بڑے ممالک توانائی کے لیے روس پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر روس تیل یا گیس کی سپلائی روک لے تو یورپ سمیت دنیا کے کئی ممالک کی معیشت ہل کر رہ جائے۔ روس کے پاس زمین کے نیچے ایسے خزانے ہیں جو شاید کسی اور ملک کے پاس نہ ہوں۔ کوئلہ، لوہا، تانبا، سونا اور ہیرے کے ذخائر بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اگر زرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو روس دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ گندم کے علاوہ جو، آلو اور مکئی بھی یہاں بڑی مقدار میں کاشت ہوتی ہے۔ دفاعی لحاظ سے روس دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار برآمد کرنے والا ملک ہے۔ جدید ٹینکس، میزائل اور جنگی طیارے سب کچھ روسی فیکٹریوں سے نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس آج بھی ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے۔ روسی فوجی ساز و سامان اپنی طاقت اور مضبوطی کے لحاظ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ پاکستان سے روس جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ روس جانے کا طریقہ کار کیا ہے اور ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روس آپ ٹورسٹ ویزا، بزنس ویزا، اسٹڈی ویزا یا ورک ویزا پر جا سکتے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا کے لیے پاسپورٹ، ویزا اپلیکیشن فارم، پاسپورٹ سائز تصاویر، ہوٹل بکنگ کنفرمیشن، ریٹرن ایئر ٹکٹ، ٹریول انشورنس اور بینک سٹیٹمنٹ کا ہونا لازم ہے۔ اسلام آباد میں روسی سفارت خانے یا کراچی کونسل کے ذریعے ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے یا آپ ٹریول ایجنٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ ویزا فیس تقریباً 50 سے 70 امریکی ڈالر ہے۔ روس کا ویزا عموماً 7 سے 10 ورکنگ ڈیز میں مل جاتا ہے۔ روسی کرنسی روسی روبل کہلاتی ہے۔ ایک روسی روبل 3.4 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ روس کا سب سے بڑا نوٹ 5000 روبل کا ہے۔ روس کی فی کا سالانہ آمدنی 15,080 ڈالر یعنی 42 لاکھ روپے پاکستانی ہے۔ دوستو، روس اپنی ثقافت، تاریخ، قدرتی وسائل اور انوکھے رسم و رواج کی وجہ سے پوری دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے۔ بات ہو وہاں کی سخت سردیوں کی، بڑے بڑے جنگلات کی یا پھر ان دلچسپ روایات کی جو باقی دنیا سے بالکل مختلف ہیں، روس ہمیشہ لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود روس کے ہر حصے میں ایک الگ کہانی چھپی ہے اور یہی چیز اسے ٹورسٹ اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک شاندار ملک بناتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ روس سے متعلق مزید دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔
تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ملک کی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔